नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, आज आपके लिए राष्ट्र जो RSCIT वर्धमान महावीर ओपन कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा कल आपका 22 जनवरी को 12 से 1 बजे तक एग्जाम आयोजित किया जाएगा। उसकी साथियों इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कंप्लीट आपको साथियों 35% मिलेंगे। कल आपके 1 से 35% हो चुके थे, आज हम 36वां करते हैं। कंप्लीट 35%, टोटल आपके एग्जाम में 35% रहेंगे। 1% 2 नंबर का रहेगा, 70 नंबर, जिसमें आपको 14 नंबर साथियों पास के लिए चाहिए। तो यहाँ से आपको 8 से 10% आपको इम्पोर्टेंट जो आपको कल एग्जाम में रहेगा उसमें आने वाले मिलेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। कल भी आपके लिए सुबह एक क्लास रहेगी आपके एग्जाम से पहले, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। RSCIT से संबंधित जो भी अपडेट रहेगी वर्धमान महावीर ओपन कोटा यूनिवर्सिटी से, वो आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की बात करते हैं। साथियों 36 नंबर कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल और JS किबली। तो राइट आंसर रहेगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में निर्मित पहला जो कंप्यूटर था वो कौन था। उस कंप्यूटर का नाम तेज, परम, सुपर और सिद्धार्थ। तो भारत में पहला जो निर्मित कंप्यूटर है उसका नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि ग्राफिकल जो साथियों जो टेबल होती है उसका उपयोग किस में किया जाता है। पेन में, कीबोर्ड में, माउस में और ब्रश में। तो ग्राफिकल जो टेबल होती है उसका उपयोग किस में किया जाता है, पेन में। नेक्स्ट प्रश्न देखें, एक प्राइमरी की होती है। तो प्राइमरी कैसी होती है साथियों, यूनिक वैल्यूज वाली की होती है प्राइमरी की, जो प्राथमिक जो की होती है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा जो विवरण होता है वो क्या कहलाता है। तो छोटा विवरण, कोई भी अगर शब्द लिख रहे हैं और उस शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे अगर जो लिखा जाता है संक्षिप्त में छोटा जो विवरण होता है वो उसका क्या कहलाता है, फुटनोट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गूगल ड्राइव में हम कितने जीबी तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव में कितने जीबी तक डेटा स्टोर किया जा सकता है, 15 जीबी तक आप अपना जो डेटा है, अपने कंप्लीट जो मेमोरीज है, जो भी अपने जो आपके पास फोटो वीडियो है कुछ भी है, वो 15 जीबी तक का आप स्टोर कर सकते हैं गूगल ड्राइव के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जो स्नैप जो असिस्ट होती है वो विंडो 10 में एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को रन करवाना, यानी आप एक साथ आप 3 से 4 ज़्यादा भी आप पेज ओपन करके उनका काम ले सकते हैं। तो विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग जब किया जाता है, एक से ज़्यादा आप स्क्रीन पर विंडो रन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ज़्यादातर लेजर प्रिंट होते हैं, यानी ज़्यादातर जो लेजर प्रिंट होते हैं वो किसके होते हैं, मोनोक्रोम के, सोनोक्रोम या लेसर क्रोम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ज़्यादातर जो लेजर प्रिंट बनाए होते हैं वो किसके होते हैं, मोनोक्रोम के। नेक्स्ट प्रश्न, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप वेब क्राउलिंग यानी वेब का भी यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम, या इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं, या गूगल में जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो नेटवर्क जो कनेक्शन है उस डिवाइस का क्या उदाहरण है, हब, यानी हब की सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस कर सकते हैं। किसी भी आप साथियों अगर आप मॉल में जा रहे हैं या कोचिंग में जा रहे हैं या लाइब्रेरी में, तो उसकी सहायता से भी, और आप किसकी सहायता से, स्विच की सहायता भी, यानी किसी भी आप स्विच में लगा के उसकी सहायता से, जैसे आप कंप्यूटर होता है और जो नेटवर्क जो डाटा होता है उसका स्विच की सहायता से किया जाता है। तो ए और बी इन दोनों की सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का उदाहरण है। फुल फॉर्म ऑफ AI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो AI की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से रैम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो रैम का प्रकार क्या होता है, रैम कैसे होता है, डायनेमिक रैम भी होता है और स्टैटिक रैम भी होता है। तो ए और सी यहाँ पे दोनों क्या है, राइट आंसर। सुपर यहाँ पे रैम नहीं है, सुपर यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर होता है सुपर। तो ये गलत है, ए और सी यहाँ पे क्या है, राइट आंसर। तो डी यहाँ पे आंसर इसका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सी ऑप्शन
टास्क बार में मौजूद नहीं होती। तो टास्क बार में क्या मौजूद नहीं होता? स्ट्रीम स्ट्रेट, स्टार्ट बटन, टाइम एंड डेट या मिनिमाइज बटन। तो जो मिनिमाइज का जो बटन होता है वो टास्क बार में यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो मोबाइल जो ऑपरेटिंग जो किया जाता है उसका उदाहरण क्या है? लिनक्स और एप्पल iOS 9। ए और सी यहाँ पे दोनों है, राइट आंसर डी रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि किस प्रकार की रोम बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है? तो डी रहेगा यहाँ पे। EEP रोम जो होती है उसको हम किसकी सहायता से, रोम की बिजली के जो सिग्नल्स होते हैं उनकी सहायता से क्या किया जा सकता है? डिलीट किया जा सकता है। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग किसकी सहायता से कर सकते हैं? PDF डॉक्यूमेंट, ईमेल या वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसमें तीनों ही राइट आंसर है। आप PDF डॉक्यूमेंट पे भी स्कैन करके डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर सकते हैं, ईमेल संदेश की भी सहायता से कर सकते हैं, या वर्ड प्रोसेसिंग जो डॉक्यूमेंट है उस पर कॉपी करके भी आप कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट, बूटिंग कितने प्रकार की होती है? तो जो बूटिंग जो यूज की जाती है कंप्यूटर में वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, डी। नेक्स्ट प्रश्न 53 कि निम्न में से नेटवर्क के प्रकार नहीं है। तो नेटवर्क कौन सा नहीं है यहाँ पे देख सकते हैं साथियों। जो वेलन है वो भी नेटवर्क है, पैन भी और मैन भी। जो टिन है वो यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। आपके लिए क्या है? एक प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले जो एग्जाम आयोजित किया जा चुका है RSCIT वर्धमान महावीर ओपन कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, URL किस बार में शो होता है? जो URL जो यूज किया जाता है जैसे www या .com या @ वो किस में यूज होता है? तो टाइटल बार होता है, या स्टेटस या मेन्यू, या एड्रेस बार। तो एड्रेस बार में जो यूज किया जाता है वो क्या होता है? URL किस बार में होता है? एड्रेस बार में। नेक्स्ट, यूनिकोड कितने होते हैं? तो यूनिकोड जो होते हैं वो कितने बिट के होते हैं? 16 बिट कोड होते हैं यूनिक कोड में। यूनिक कोड में कितने बिट पाए जाते हैं? 16 बिट कोड। ये भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट। जो कल आपका एग्जाम 22 जनवरी को, आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। इन प्रश्नों को अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको एग्जाम में 8 से 10 प्रश्नों की हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखें 56 कि HTML का उपयोग किया जाता है, बी, वेब विकास हेतु, यानी वेब की क्या करने के लिए? यहाँ पे विकास करने के लिए, उसके प्रोसेसिंग के लिए क्या किया जाता है? HTML का उपयोग किया जाता है। स्टोरेज युक्ति का विस्तारित रूप क्या है? तो स्टोरेज जो युक्ति है उसका विस्तारित रूप क्या है? यूनिवर्सल सिंगल बस। ए यहाँ पे क्या रहेगा? राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखें 58 कि किसी टेक्स्ट के स्ट्राइक थ्रू का तात्पर्य क्या होता है? तो क्या होता है उसका मतलब? कि टेक्स्ट के बीचों बीच एक रेखा खींचे जाते हैं, उसी का इसका क्या होता है? उसके स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है। नेक्स्ट प्रश्न 59 कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने हेतु, यानी इंसर्ट उसको खाली करने के लिए किसी संक्षिप्त कीज के संयोग का प्रयोग तो किसकी सहायता से आप कर सकते हैं? तो कंट्रोल और के की सहायता से। यानी आप कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल और के का अगर यूज करेंगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं? वहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं, संक्षिप्त की का भी उपयोग कर सकते हैं। वेबसाइट का मुख्य जो पृष्ठ होता है वो क्या कहलाता है? होम पेज। जो मेन जो रहता है, जैसे ही अगर आपने राइट कर रहे हो क्रिकबुज, और क्रिकबुज जैसे आपने राइट किया और जो स्क्रीन पे जो आता है पहला पेज, उस पेज को क्या बोला जाता है? होम पेज बोला जाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। पेज 1 पेज 0 सर्च पेज नहीं होता, होम पेज बोला जाता है। नेक्स्ट, दशमलव संख्या का आधार क्या होता है? तो दशमलव जो संख्या का आधार क्या होता है? 10, क्योंकि 10 के बाद ही आपकी स्टार्ट होती है 11, 2 वाली जो संख्या होती है, क्योंकि 9 तक तो चलती है और उसके बाद 10 आता है, तो दशमलव संख्या का आधार है 10 से ही आगे स्टार्ट होती है, सी। नेक्स्ट, विंडोज में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को पूर्ण रूप से मिटाने हेतु क्या दबाया जाता है? आप शिफ्ट के साथ डिलीट और इंटर का यूज करेंगे तो फाइल या फोल्डर को आप पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं? उसको डिलीट कर सकते हैं। यानी पहले शिफ्ट के साथ डिलीट और इंटर का यूज करके उस फाइल या फोल्डर को आप डिलीट कर सकते हैं। ऐसा करने पर वो रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाएगा, कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। MS वर्ड में कंट्रोल+ रिटर्न का उपयोग किया जाता है, सी, पेज ब्रेक की सहायता से। नेक्स्ट देखें, स्लाइड ओरिएंटेस हेतु विकल्प है, तो इसके लिए क्या विकल्प है?
पेज ब्रेक। नेक्स्ट देखें स्पीकर क्या है, स्पीकर बी है यहाँ पे आउटपुट युक्ति, यानी बाहर से यूज किया जाता है स्पीकर को, ना कि कंप्यूटर के अंदर तो उसमें ड्राइव रैम रोम होती है जो इनपुट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी बग भी नहीं है। आउटपुट युक्ति इसको बाहर से लगाया जाता है स्पीकर को, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 66 कि विंडोज मीडिया प्लेयर का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, ऑडियो और वीडियो फाइल को रन करने के लिए, चलाने के लिए, प्ले करने के लिए, तो राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखें 67 विंडोज 7 क्या है, तो विंडोज 7 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है साथियों, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी आरएएम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये क्या होती है, अस्थायी होती है, यानी निश्चित नहीं होती। 8 GB 10 GB ये क्या होती है, घटती या बढ़ती भी रहती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। MP3 क्या है, यानी किससे संबंधित है MP3 का, तो MP3 का किससे संबंधित होता है, ऑडियो से। जो आप देखते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में जो लिखा होता है ऑडियो से संबंधित हुआ MP3 का, जिसमें आप सॉन्ग क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, चला सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वार्टरी पाई जाती है किसमें, कीबोर्ड जो लेआउट होता है उसमें क्या पाया जाता है, क्वार्टरी पाया जाता है। इस प्रकार आपके कंप्लीट देख सकते हैं मैंने 36 से 70 तक आपके टोटल 35 प्रश्न हो चुके हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम में कल आपका जो एग्जाम होने वाला है 22 जनवरी को, वहाँ पे 35 प्रश्न मिलेंगे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा, टोटल आपके 70 नंबर का होगा, और कम से कम आपको 14 नंबर चाहिए, यानी 28 नंबर आपको लेने हैं। तो 14 प्रश्नों में से आपको यहाँ से हर जो वीडियो देख सकते हैं 8 से 10 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर एक बार आप इन प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और एग्जाम में आपको मिलेंगे तो आपके लिए 100% साथियों क्या रहेगी, हेल्प रहेगी। ऐसे आपके लिए रोज जो अपडेट रहेगी वो क्लास से संबंधित रहेगी, जो आपकी RSCIT वर्धमान महावीर ओपन कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा जैसे ही कल आपका एग्जाम आयोजित किया जाएगा उसकी आंसर की जारी होगी, आंसर की भी आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके बारे में भी, रिजल्ट कब आ रहा है, जो भी लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन रहेगी सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब, अपने साथियों को जरूर शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।